तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। उत्तर प्रदेश। यहाँ का पैमाना, यहाँ की विविधता और यहाँ की संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि इसे समझना अपने आप में कमाल का अनुभव है। तो आइए इस बड़ी सी तस्वीर को साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 19.98 करोड़ लोग, करीब करीब 20 करोड़। ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यही वो विशाल मानव पूंजी है जो इस प्रदेश की कहानी लिखती है। अब इस नंबर को थोड़ा और समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता ना, तो ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। जी हाँ, ब्राजील से भी ज्यादा लोग। तो जब हम कहते हैं एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र, तो हमारा मतलब बिल्कुल यही होता है। और इतने बड़े पैमाने को संभालना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि भाई 20 करोड़ की आबादी को चलाया कैसे जाता है, कैसे चलता है यहाँ का शासन? इसका जवाब एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे में छिपा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो पूरी गवर्नेंस की मशीनरी है ना, वो कई लेवल्स पर काम करती है। 18 मंडल, 75 जिले और करीब करीब 98,000 गांव। सोचिए, लखनऊ के ऑफिस से कोई स्कीम निकलती है तो उसे गांव की चौपाल तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क लगता होगा। हर लेवल पर तालमेल बिठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। चलिए अब जरा इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की आत्मा, कह सकते हैं, आज भी इसके खेतों में ही बसती है। कृषि यहां सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीने का एक तरीका है। ये आंकड़ा देखिए, साल 2011 का है, लेकिन बहुत कुछ कहता है। राज्य की लगभग 60%, मतलब आधी से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे जमीन से जुड़ी थी। इससे पता चलता है कि कृषि यहां सिर्फ जीडीपी का एक आंकड़ा नहीं बल्कि समाज की बुनियाद है। पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। भले ही ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हों, लेकिन आज की तारीख में स्टेट की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आता है सर्विस सेक्टर से। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, जहां उत्तर प्रदेश एक नई आर्थिक पहचान बना रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिखता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पशुधन का। 2012 से 2019 के बीच गायों की संख्या थोड़ी घटी, लेकिन भैंसों की आबादी बढ़ गई। अब ये छोटा सा डेटा पॉइंट है, लेकिन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े शिफ्ट्स की तरफ इशारा करता है। उत्तर प्रदेश की जो असली कहानी है ना, वो इसके कॉन्ट्रास्ट में ही है। एक ऐसी जमीन जहां एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास सांस ले रहा है, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी उड़ान भर रही है। बस सोचकर देखिए, 8000 ईसा पूर्व, मतलब जब दुनिया के कई हिस्सों में सिविलाइजेशन का ठीक से आगाज भी नहीं हुआ था, तब यहां सराय नाहर राय जैसी जगहों पर इंसान अपनी कहानी लिख रहा था। ये वो गहरी ऐतिहासिक नींव है जिस पर आज का मॉडर्न उत्तर प्रदेश खड़ा है। और आज उसी जमीन पर डिजिटल गवर्नेंस की एक नई इबारत लिखी जा रही है। एक क्लिक पर जमीन के सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है। सरकारी पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में जा रहा है। यही तो है अतीत और भविष्य का वो संगम जो उत्तर प्रदेश को इतना खास बनाता है। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ आंकड़ों, इमारतों या इतिहास से नहीं बनता। उसकी असली कहानी तो उसके लोगों से बनती है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को थोड़ा समझते हैं, जहां उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी। राज्य के अंदर ही डेवलपमेंट में कितना फर्क हो सकता है, इसका ये एक सटीक उदाहरण है। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, जहां 2011 में लिटरेसी रेट 80% से ज्यादा था, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जहां यह आंकड़ा 50% से भी कम था। ये जो खाई है, इसे पाटना ही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यूपी की जो कल्चरल एनर्जी है वो कमाल की है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2250। पता ये क्या है? ये यहाँ हर साल लगने वाले मेलों की संख्या है। हर मेला अपने आप में एक जीती जागती कहानी है जो इस प्रदेश की जीवंत आत्मा को दिखाता है। तो सवाल ये है कि भविष्य का यूपी कैसा दिखेगा? और इसका जवाब छिपा है उन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जिनकी नींव आज रखी जा रही है। ये प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश का चेहरा हमेशा के लिए बदलने का वादा करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का ही उदाहरण ले लीजिए। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया से जुड़ने का एक नया गेटवे है। शुरुआत होगी 1.2 करोड़ पैसेंजर्स से और लक्ष्य है 2050 तक इसे 7 करोड़ तक ले जाने का। ये नंबर यूपी के एम्बिशन की कहानी कहते हैं।
और ये डेवलपमेंट सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी उतर रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। पहले तहसील हेडक्वार्टर्स, फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, सबको बेहतरीन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कह सकते हैं कि ये वो नसें हैं जो विकास को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएंगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इसकी विशाल आबादी है, हजारों साल की विरासत है, तो दूसरी तरफ भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाने की जबरदस्त चाहत है। अब सवाल यही है कि क्या ये राष्ट्र के भीतर राष्ट्र अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोगों का इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी लिख पाएगा जो पूरे भारत के लिए एक मिसाल बने? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और हम सब इसे बनते हुए देखेंगे।